हमें पहली बार उम्मीद लगी है कि कोई ना कोई व्यक्ति इस देश पे ऐसा शासन कर रहा है जो अनावश्यक कानूनों को तुरंत प्रभाव से हटा सकते हैं। इसीलिए हमने मांग की, क्योंकि उन्होंने पहले भी आप देखिए कि एफिडेविट का कानून हटाया, कृषि कानून हटाया, धारा 370 हटाई, कई ऐसे ऐसे अनावश्यक कानून थे जो इस देश में चल रहे थे, उनको हटाया। तो उसी से हमारे को हिम्मत खुली और हमने ये मांग रखने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहला एक्ट हमारा था कि जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, जिसको कन्या भ्रूण लिंग से संबंधित कानून को हमारे पर थोपा गया है। कन्या भ्रूण लिंग हत्या के लिए कोई भी चिकित्सक किसी भी परिवार को, किसी भी कपल को मोटिवेट नहीं करता है। वो कपल स्वयं अपनी सामाजिक समस्या कर, अपनी सामाजिक सोच के चलते, जो पुरुष प्रधान हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं, उसको चलते हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार में बच्चा जन्म ले, लड़का जन्म ले। उसके तहत वो जाता है और जमाने भर के प्रभाव और प्रलोभन देकर वो डॉक्टर से ये कन्या भ्रूण की जांच करवाने के लिए प्रयास करता है और उसका सारा ब्लेम डॉक्टर के ऊपर थोपा जाता है। ये एक सोशल इशू है, ये एक मेडिकल समस्या नहीं है जिसके लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाए। हमारा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे अननेसेसरी डॉक्टर्स को खूब रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सोनोग्राफी मशीन से आदमी लोग डरने लगे हैं। सोनोग्राफी मशीन के जितने उपयोग मेडिकल साइंस में हो सकते थे, उसका 10-20% ही हम लोग काम में ले पा रहे हैं। कई बार ट्रॉमा में, चेस्ट इंजरी में, हार्ट की इंजरीज़ में, हार्ट की कंडीशंस में, पेट की इंजरीज़ में, लिम्ब इंजरीज़ में कई रोल है सोनोग्राफी के। हमारे नवजात शिशु में, ब्रेन में बहुत रोल है, पर हम लोग नहीं कर पाते हैं। कारण कि एक इसको सोनोग्राफी मशीन को मेंटेन करना और एक बिना लाइसेंस की बंदूक को मेंटेन करना, वो ज़्यादा घातक है। इसी के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा व्यापारी और एक जो कस्टमर का जो रिश्ता है वो हमारे समाज में प्रस्तावित कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर और मरीज का एक विश्वास का रिश्ता हुआ करता था। तो हमारी 2019 के लोकसभा में जो संशोधन आया है उसमें इसको माना गया है कि इन सर्विसेज को इसमें नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन उसका गजट नोटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, इस कानून की वजह से डॉक्टर डिफेंसिव मेडिसिन की ओर बढ़ने लगे हैं और कई जांचें ऐसी जो मरीज के लिए आवश्यक नहीं है, अननेसेसरीली इन्वेस्टिगेशन हम भी मानते हैं, लेकिन अपनी चमड़ी को सुरक्षित करने के लिए डॉक्टर को दबाव में सब करना पड़ता है, उससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ती है। तीसरा कानून हमने मांग रखी है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये कानून बहुत अच्छा है, परंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने भारत देश में देश काल परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल अनुरूप नहीं है। हॉस्पिटल के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि 70% जनता हमारी देश की छोटे क्लिनिक, मध्यम वर्गीय अस्पताल और छोटे अस्पतालों में अपनी सेवाएं लेती है। उनकी सेवाओं को महंगा करने के यह जरिया है ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून अभी वापस लिए हैं, उसी श्रृंखला में हम हमारे डॉक्टरों की तरफ से ये राय रखना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी भी काम के करने का हमारा तरीका, वी आर डॉक्टर्स, वी कैन नॉट सड़क पे नहीं आ सकते हैं, हम किसी तरह की हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। तो सरकार को भी अपने को हमारी बातों को समझना चाहिए और हम हमारी बातों को जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी मांगे रखी है, वो मांगे बिल्कुल जिनाइन रखी है कि इन 3 कानूनों को, उनको जिस तरह से उन्होंने कृषि कानून वापस लिए हैं, उसी तरह से हमारे ये 3 कानून जो कि पीसीपीएनडीटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और तीसरा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये तीनों को वापस लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसमें जिस तरह की डिमांड रखी गई है और जहाँ जो हमारी जनता है, वो जिस तबके की जनता है, जिस गरीब लेवल की जनता है, उसको अगर हम उस तरह की सारी सर्विसेज देंगे जिस हिसाब से वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में चाहते हैं, तो ये उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ती जाएगी, उन सब मरीजों को परेशानियां भुगतनी पड़ेगी। सिमिलरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो बेचारा गरीब, अगर मान लो कभी कुछ हो भी जाता है तो वो तो कहीं पहुंच ही नहीं पाता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, बल्कि जिनकी न्यूसेंस वैल्यू होती है वो ज़्यादा इस तरह के डॉक्टर को परेशान करने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए हमें जो चार्जेज बढ़ाने पड़ते हैं, उन सब चार्जेस का भार अल्टीमेटली किसके ऊपर जाएगा? उन्हीं मरीजों के ऊपर जाएगा और इससे उनको कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं होने वाला है, किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर चूंकि हमको ये, जब हमारे ऊपर चार्जेस लगेंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर ये एक सोशल प्रॉब्लम है। ये समाज में जब तक जागृति नहीं आएगी कि भाई हमें कन्याओं को बचाना है, तब तक ये समाज ही चाहता रहेगा कि भाई हमें उनको पकड़ना चाहिए कि वो क्यों टेस्ट कराने जाते हैं, वो क्यों भ्रूण हत्या करना चाहते हैं।
रादर देन डॉक्टरों पे लगाने से सबकी कीमतें बढ़ रही है, सोनोग्राफी की कीमतें बढ़ जाती है, अलग डॉक्टरों को काम करने के अलग अलग इतने इतने इससे क्या होता है कि क्लरिकल और ये जिसको बोलते हैं कि आप जिसमें कि बाबू लोग आके हमें परेशान करने लग जाते हैं इन कानूनों के तहत, वो सारी परेशानियां बढ़ती जा रही है और इससे करप्शन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही डिमांड रखी है कि हमें सरकार से निवेदन करते हैं, क्योंकि हम ये इस तरह की हड़तालें नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जिनाइन तरीके से हमारी सब मांगों पे ध्यान देना चाहिए।